में बड़ी खबर आपको बताते चले। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। एसजी तुषार मेहता ने 3 राज्यों का पक्ष रखा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एमपी सरकार का पक्ष एसजी तुषार मेहता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पे रखा गया। विशेष समुदाय को टारगेट करने की बात गलत ऐसी एसजी की तरफ से की गई है। भले ही दोषी हो बुलडोजर, आधार कोई भी उसकी कार्रवाई नहीं हो सकता है। बुलडोजर आधार नहीं हो सकता है किसी भी कार्रवाई का, किसी भी सजा का। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बता दें मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां पर एसजी तुषार मेहता ने 3 राज्यों के अपने पक्ष रखे और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए साफ तौर पर इस पर सख्त टिप्पणी की है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। बुलडोजर एक्शन पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से बुलडोजर एक्शन के मामले को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो इस मामले पर इस मामले में कई याचिकाएं जो है वो दायर की गई थी और उन तमाम याचिकाओं पर आज सुनवाई जो है वो चल रही है। लेकिन अब आज की जो सुनवाई के बाद जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है और जिस तरह से इस मामले पर जो दिशा निर्देश जारी करने के लिए भी जो फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया है और कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर पर कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। जिस तरह से पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट का जो एक फरमान जारी हुआ था और कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन जो जिस तरह से जारी हुआ था और कहा गया था कि कुछ विशेष जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे और जो अंतरिम रोक जो जहां जहां लगाई गई थी जिस मसलों को लेकर वो रोक जारी रहेगी। एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज कई सख्त जो टिप्पणी है वो देखने को मिला और जिस तरह से इस मामले में सुनवाई के दौरान में जस्टिस गवाई जिस तरह से कहे कि अगर कोई नगर पालिका कानून का दुरुपयोग करता है तो हम उसे रोक नहीं सकते। और इसके साथ ही एसजी ने भी ये कहा था कि उचित अवधि दी जानी चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील जो हैं टीयू सिंह ने कहा कि हम लंबी अवधि चाहते हैं जिससे कि व्यवस्थित जो दुरुपयोग है उसका जो मसला है वो मसला ध्यान में रखा जाए। और जिस तरह से आज ये भी आज कोर्ट में इस मामले के सुनवाई के दौरान ये कहा गया था कि जिस तरह से बकायदा कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष एक देश है और जिस तरह से याचिकाकर्ता के वकील टीयू ने गुजरात में बुलडोजर कार्रवाई का जिस तरह से जिक्र किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तोड़फोड़ जारी है और जिस तरह से 28 लोगों के घर तोड़ दिए गए, तो इस मामले पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हम इस मामले पर भी आएंगे और एक तरह से कह सकते हैं चाहे बात हो राजस्थान की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या गुजरात की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, वहां उन तमाम मसलों पर बाकायदा आज कोर्ट में चर्चा हो रही थी। और इस मामले पर जस्टिस गवाई ने भी एक ऑब्जर्वेशन के तहत कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और ये जो निर्देश हैं वो पूरे देश में लागू होंगे। इसके साथ ही एसजी ने भी कहा कि मुझे ये शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी देने के लिए। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सिर्फ आरोपी या दोषी होने पर तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। हालांकि एसजी मेहता ने साफ तौर पर कहा कि जो विशेष समुदाय को टारगेट करने की बात इन राज्यों में की जा रही है वो फिलहाल गलत है। बड़ी खबर आपको बता रहे थे बुलडोजर एक्शन पर और आप बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता रहे हैं जहां आदमखोर तेंदुए का एनकाउंटर होगा। आदेश जारी कर दिया गया है। आदमखोर तेंदुए को शूट करने के लिए आर्मी और वन विभाग ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 7 लोगों का शिकार अभी तक तेंदुआ कर चुका है। गोगुंदा के आसपास बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पीके उपाध्याय ने ये उपदेश जारी किया। यह आदेश मामले में एसओपी की पालना करते हुए कार्रवाई करेगा वन विभाग। पहले तेंदुए का साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद पहले ट्रैंकुलाइज कर बेहोश कर पकड़ने की कोशिश होगी। ऐसा नहीं होने पर तेंदुए को मार दी जाएगी गोली। तो पहले प्रोसेस कुछ और होगा और उसके बाद अगर फिर भी तेंदुआ नहीं पकड़ आता है या कुछ हरकत ऐसी होती है तो उसके बाद गोली मारी जाएगी। आर्मी वन विभाग ने शुरू कर दिया सर्च ऑपरेशन। 7 लोगों का शिकार इसी सितंबर महीने में तेंदुआ कर चुका है। कल एक पुजारी का शिकार किया, आज एक महिला को अपना शिकार बनाया जब वो चारा डालने के लिए गई थी। तो इसके बाद से आर्मी ने, सेना के जवान ने मोर्चा संभाल रखा है। आदेश जारी कर दिया गया है एनकाउंटर करने का। इसके पहले एक पूरा प्रोसीजर बनाया गया है, किस तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर ट्रैंकुलाइज किया जाएगा और उसको बेहोश किया जाएगा, पकड़ने की कोशिश होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फौरन
एनकाउंटर किया जाएगा, गोली मारी जाएगी तेंदुए को। बड़ी खबर इस वक्त की एहतियातन के तौर पर, या जो माहौल है, जो दहशत है, जो तेंदुए ने फैलाई है, उसके मद्देनजर उसको गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने, वन विभाग ने एक दूसरे से राह परामर्श लिया, राह मशवरा किया और उसके बाद से ये बड़ा आदेश, ये बड़ा फरमान जारी किया गया है एनकाउंटर करने का। बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर से आपको बता दें। कल की घटना भी सिमिलर थी, आज की घटना भी सिमिलर है। सुबह ही आदमखोर ने मतलब जो है जिसमें तेंदुए ने आज हमला किया था, क्योंकि तेंदुए को देखा गया था आज जो है। और इसके अंदर इतना सही है कि तेंदुआ भूखा है। कल भी जो था वो नहीं खा पाया था, आज भी जो है वो नहीं खा पाया। तो नहीं खा पाया तो वो दोबारा अटैक मारेगा। सभी को निवेदन है कि आप अपनी सेफ्टी रखें जो है। बाकी पुलिस प्रशासन आर्मी सब लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हो, जिले के काफ़ी सारे अधिकारी हमने मौके पे बुलाए हैं। वन विभाग ने भी काफ़ी बाहर से भी विशेषज्ञ बुलाए हैं, फौज के भी लोग लगे हुए हैं। तो सभी ने स्ट्रेटेजी बनाई है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग कॉम्बिंग करेंगे और पैंथर को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ये बात सही है, दुखद हादसे हुए हैं, साथ जाने गए लोगों ने भी। तो उदयपुर के गुगुद्दा में किस तरह से पैंथर का, तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। ग्रामीणों की भीड़ भी वहां पर लगी हुई है, पुलिस जाब्ता मौजूद है, सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, एनकाउंटर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर और दो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। आदमखोर तेंदुए का आतंक किस तरह से, मामले में एसओपी की पालना करते हुए पूरी कार्रवाई की जाएगी। पहले पैंथर का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ट्रैंकुलाइज कर उसको बेहोश कर पकड़ने की कोशिश की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल जुड़ चुके हैं। कपिल, यही सवाल मैं आपसे पहले पूछ रही थी कि क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा उसको पकड़ने के लिए। तो आदेश जारी के साथ प्रोसेस भी आ गया बाहर। कपिल, अभी इसमें आगे क्या प्रोसीजर चल रहा है, क्या किसी प्रोसेस तक पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। किसी भी तरह के नरभक्षी तेंदुए को अगर गोली मारने के आदेश हो तो उसके पहले यह आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि जिस तेंदुए को गोली मारी जा रही है वही नरभक्षी है। आदेश में पूरा प्रोसेस स्पष्ट किया हुआ है। इसके अलावा आप देखिए, फिलहाल अगर आप ताजा स्थिति की बात करें तो पुलिस की 5 टीमें अलग अलग पहाड़ियों पर होकर घेराबंदी जंगल की कर रही है। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर जंगल के अंदर टीमें पहुंच चुकी है, जो कि अलग अलग जगह से घेराबंदी करते हुए लेपर्ड को घेर रही है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, एक पहाड़ी पर लेपर्ड टीम को नजर आ चुका है, लेकिन वो लगातार आगे जंगल की ओर बढ़ता जा रहा है और पुलिस की, वन विभाग की और आर्मी की जो टीम है उसको फॉलो कर रही है, घेराबंदी कर रही है। तो ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो लेपर्ड है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसे पकड़ा जा सके, और यदि वो पकड़ में नहीं आता है तो उसे गोली मार दी जाए। तो प्रयास लगातार जारी हैं और आर्मी, पुलिस और वन विभाग की टीमें इस समय जंगल में तैनात है। जी, मतलब अभी तक कहीं नजर नहीं आया पैंथर, इसका मतलब कपिल? पहाड़ी पर एक टीम को लेपर्ड पहाड़ी पर नजर आया है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक टीम ने लेपर्ड देखा है, लेकिन वो फिर चकमा देकर पहाड़ी पर जंगल की ओर आगे की ओर बढ़ गया। अब उसे आगे फिर तलाशने के लिए टीम बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी है, इसको लेकर प्रोसेस अपनाया जा रहा है और जिस क्रम में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर जो डिप्यूट किए गए हैं सैनिक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के खुलासे से हड़कंप मच गया है। आरोप यह है कि आरएमसी ने बिना दस्तावेजों की जांच किए ही फर्जी डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन कर दिया और इस मामले में आरएमसी रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामले का खुलासा होने के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्राथमिक जांच के आधार पर रजिस्ट्रार को लेकर निर्णय किया जाएगा। सुनिए जरा। अभी एक जांच कमेटी 4 लोगों की बैठा दी है और अभी मैं सेक्रेटेरिएट जा रहा हूँ और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेके इस पर कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई करी जाएगी और पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बताएंगे कि क्या अनियमितता हुई है।
जिस प्रकार का खुलासा हुआ है उसमें किस प्रकार की जानकारी मिली, क्योंकि 100 डॉक्टर्स के फर्जी रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है। वो तो एक्चुअली जांच कमेटी बैठ के वही इसका जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी, तभी हमें को जो सही जो रिपोर्ट है, सही तथ्य है, वो हमें तभी मालूम पड़ेंगे। प्रारंभिक तौर पर रजिस्ट्रार को कोई एपीओ किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है? उसका बैठ के अभी निर्णय करने, हम इसीलिए मैंने मीटिंग बुलाई है सेक्रेटेरिएट में, उसका बैठ के अभी हम तुरंत निर्णय करेंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं जयपुर से बड़ी खबर की तरफ, जहां एसआई भर्ती पेपर लीक केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एसओजी की गिरफ्त में आया है मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारड़ का भाई गोपाल सारड़। एसओजी की गिरफ्त में आ चुका। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोपाल सारड़ की, यही गिरफ्त में आया एसओजी की, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गोपाल सारड़ को एसओजी ने पुणे से गिरफ्तार किया। बताते चले कि 2014 में राजस्थान पुलिस में एसआई भर्ती हुआ था गोपाल सारड़। 6 साल के बाद क्रूड ऑयल चोरी केस में बर्खास्त भी किया गया था गोपाल सारड़। गोपाल ने एसआई परीक्षा के पहले ही पेपर 6 अभ्यर्थियों को पढ़ाए थे। गोपाल ने भूपेंद्र सारड़ से एसआई भर्ती का पेपर हासिल किया था और इसी पेपर को परीक्षा से पहले सॉल्व कर 6 अभ्यर्थियों को बांट दिया था और 6 अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ। ऐसे में इन 6 अभ्यर्थियों को नामजद कर जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है एसओजी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब गोपाल सारड़ से एसओजी जब कोर्ट में पेश करेगी, रिमांड की जब अवधि दी जाएगी, उसमें पूछताछ की जाएगी। 6 लोग जो पास हुए, जिनको पेपर सॉल्व कराया गया था, उनको भी एसओजी जल्द नामजद कर सकती है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की जयपुर से बता रहे थे। और चलिए शाहपुरा के जहाजपुरा से बड़ी खबर है, जहां पर जल झूलनी जुलूस पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया। जहाजपुरा के बाजार पूरी तरह से बंद है। बस स्टैंड पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन शुरू है। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर महापड़ाव किया जा रहा है। महापड़ाव स्थल पर भजन भी चल रहा है। विधायक गोपीचंद मीणा भी पहुंचे हैं धरना स्थल पर। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको सीधे तस्वीरें भी शाहपुरा जहाजपुरा की दिखा रहे हैं। हमारे हिंदू समाज के द्वारा जो सामूहिक मांगे रखी गई है, उन मांगों को लेकर प्रशासन के मांगे रखी है और जो हमारे संघर्ष समिति के द्वारा प्रमुख मांगे रखी गई है, वो मांगे जायज मांगे हैं। मैं हिंदू समाज के समर्थन में उनके साथ हूँ और इनकी मांगे वाजिब मांगे हैं, जायज मांगे हैं और सरकार ने आश्वासन दिया है और इनकी जल्दी मांगे मान ली जाएगी। तो जल झूलनी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई थी। 17 दिनों तक प्रदर्शन किया गया था, लेकिन आज जोर पकड़ता हुआ ये प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है। जो लोग उसमें आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया जाए और उसके साथ साथ और भी कई अन्य मांगे हैं। हिंदू संगठन का इस जोरदार प्रदर्शन आपको शाहपुरा के जहाजपुर से दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राहुल, अभी मौजूदा वहां से क्या जानकारी देंगे, क्या हो रहा है वहां पे? जी बिल्कुल, लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले लोग वहां पहुंच रहे हैं, कल्याण जी के मंदिर पहुंच रहे हैं, जहाँ पे बेवान रखे गए हैं। कुछ दिन पूर्व बेवान की जो यात्रा थी उस पर हमला कर दिया गया था, पत्थरबाजी की गई थी। पहले लोग वहां पहुंच रहे हैं, उस मंदिर में बेवान के दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बाद भारी संख्या में भारी भीड़ में वहां से इकट्ठे होकर महापड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। महापड़ाव में हिंदू संगठन के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद हैं, लोग आसपास के क्षेत्र के जो लोग मौजूद हैं, युवाओं की भारी भीड़ पहुंची है और जो विधायक गोपीचंद मीणा है वो भी उस महापड़ाव में पहुंचे हैं। आम जनता की तरह सामने बैठे हुए हैं। लगातार प्रदर्शन वहां पर जारी है। देखिए, अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। भजन मंडली को बुलाया गया है, भजन गाए जा रहे हैं। लगातार अपनी जो ये 12 सूत्रीय मांगे हैं उनके लिए ये अधिक अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, कोई बात करने के लिए पहुंचा है या प्रदर्शन बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि प्रदर्शन का कोई एंड भी तो होगा? राहुल जी बिल्कुल, देखिए अभी जो महापड़ाव इन्होंने डाल रखा है, अभी हाल फिलहाल महापड़ाव जारी है। प्रशासन ने पहले भी इनसे बात करने की कोशिश की थी, पर कोई रास्ता नहीं निकला। उसके बाद ये महापड़ाव किया गया है। हाल फिलहाल महापड़ाव जारी है और प्रशासन से अभी कोई बातचीत करके हल नहीं निकल रहा है। और वहीं चप्पे चप्पे पे जहाजपुर के क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और ताकि कोई अनहोनी ना हो और शांति बनी रहे। बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और सीधे खबर आपको दिल्ली के गुरुग्राम से बताते चले, जहां गुरुग्राम पुलिस की तर्ज पर अब जयपुर ट्रैफिक पुलिस भी हाईटेक ड्रोन के जरिए
शहर की सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की निगरानी करेगी। यही नहीं, जयपुर ट्रैफिक पुलिस आसमान में 5 किलोमीटर के दायरे में 150 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले इस हाईटेक ड्रोन की मदद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर नजर रखकर नंबर प्लेट डिटेक्ट कर ऑनलाइन चालान भी भेजेगी। राजस्थान में पहली बार जयपुर शहर में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह शुरुआत जयपुर शहर ट्रैफिक पुलिस ने की है। बेसिकली ट्रैफिक बीइंग मैन पावर इंटेंसिव, तो इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ की नीड है जिससे जो मैन पावर है वो हम कम से कम लगा के बेटर टू बेटर आउटपुट दे सकें। तो ड्रोन का पहले तो ये है कि मैन पावर इससे कम लगेगी, जो भी हमारी चालानी कार्रवाई है। अभी सेकंड स्टेज हमारा ड्रोन में वही है कि जो भी हमारी चालानी कार्रवाई है वो वाया ड्रोन हम कर सके, क्योंकि जो कैमरा रेजोल्यूशन है इन ड्रोन्स का वो काफ़ी अच्छा है और इसमें नंबर प्लेट रीड हो पा रही है, तो चालानी कार्रवाई रहेगा। और सेकेंडली जहाँ पर हमारा जो मैन पावर है उसको हम यूज़ कर पाएंगे यातायात को सुव्यवस्थित कराने के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं भरतपुर से बड़ी खबर की तरफ, जहां कार में सवार होकर आए बदमाशों ने आतंक मचाया है। सरस बूथ पर सिगरेट नहीं देने पर यह झगड़ा किया गया। बदमाशों के द्वारा दुकानदार के साथ डंडे सरिये से मारपीट की गई। यही मामला नहीं थमा, बदमाशों ने यहां तक कि पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया। टक्कर के बाद एक मकान में बदमाशों की गाड़ी जा घुसी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया, 2 फरार। 10 बजे एक स्कॉर्पियो गाड़ी RJ5 UV 1000 आई, उसने इतनी जोर से टक्कर मारी इसको कि हमारा गेट टूट गया और एक आतंक सा बन गया। पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही थी। और अब खबर आपको राजसमंद से बताते चले, जहां बदमाशों द्वारा दहशत फैलाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये आप भी देखिए वायरल वीडियो की तस्वीरें। जलसर आप देख सकते हैं कि एक चलती कार में बदमाशों के द्वारा हथियार लहराते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। घटना केलवा इलाके की बताई जा रही है। कार सवार बदमाशों ने इस दौरान एक बस को रुकवाकर बस में लूटपाट करने की भी कोशिश की। इसके बावजूद भी बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और काफी देर तक हथियार लहराते हुए कार में घूमते रहे। हालांकि इस दौरान बस चालक ने ही दहशत फैलाने वाले लोगों का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों का कहर चल रहा है। इसी को लेकर बाड़मेर जिले में बारिश के बाद डेंगू, मलेरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कई घंटों तक मरीज लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। अब जिला अस्पताल का प्रशासन अलर्ट हो चुका है, जहां स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद प्रशासन की ओर से फॉगिंग की जा रही है। साथ ही जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर BL मंसूरिया ने कहा कि मलेरिया डेंगू को लेकर जिला अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट है। डेंगू के 556 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 63 डेंगू के मरीज मिले। और वहीं मलेरिया की बात की जाए तो 453 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 40 लोग पॉजिटिव मिले हैं। और इस बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां संभाग के सबसे बड़े MVS अस्पताल में हंगामा देखने को मिला। दरअसल OPD कक्ष में उमड़ी मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़। जिस तरह तस्वीर में आप देख सकते हैं, अस्पताल खुलने के बाद भी पर्ची काउंटर पर कार्मिक नहीं नजर आए। मौसमी बीमारियों के चलते खचाखच OPD कक्ष भरा हुआ है। सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद व्यवस्था वहां पर बनाई। आपको दिखा रहे हैं ये सीधे तस्वीरें कोटा के OPD कक्ष में, जहां पर मरीजों और उनके तीमारदारों की भीड़ उमड़ी है। संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल के न्यू OPD कक्ष की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ लगातार रह के हंगामे के हालात बन रहे हैं। तमाम जो है अब ड्यूटी पे आएंगे। बहुत कुछ लोगों से बातचीत। ज्यादा गर्मी में फिर कौन है? 7 बजे के खड़े, कोई भी नहीं है यहाँ पे। एक भी पर्ची काट रहा, कोई लेडीज को चक्कर आ गया, मर गई तो कौन है जिम्मेदार? फिर ये तो देखो गर्मी में पसीने आ रहे हैं, लुगाइयों को भूखे प्यासी, कोई के भूखे पेट की चक्कर आ रहे हैं, खड़े खड़े चक्कर आने लग गए। कब से तक खड़े रहेंगे? कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसे ही सुविधा। अंदर भी आने नहीं दे रहे, अंदर बाहर खड़े कर रखा है, बाहर खड़ा कर रखा है। हंगामे के हालात बन रहे हैं। लंबी लंबी महिलाओं और अन्य जो मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनकी कतारें आप देख सकते हैं। हंगामे के हालात रह के यहाँ MBS अस्पताल में बन रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जो पर्ची काउंटर कर्मी हैं वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि फिर 9 बजे तक नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है। सुबह से परेशान हो रहे हैं 8 बजे से।
यहाँ पे महिला वगैरह सब परेशान हो रही है। बाबूजी क्या कहना चाहते हैं बताएं। अजी मेरे घुटने से खड़ा नहीं रहना आता है और मेरे को गिरा दिया है पब्लिक ने और बहुत मैं परेशान हूँ। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और चलिए